सभी किसान भाइयों के लिए एक शानदार सूचना है और इसको आप खुशखबरी भी कह सकते हैं। किसान भाइयों के लिए एक खुशखबरी जो आपको मैं बता दूं, मौसम की स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह है। बारिश जितना होना चाहिए उस हिसाब से बिल्कुल नहीं हुआ, सुखाड़ की स्थिति बनी हुई है। तो बिहार सरकार ने किसान भाइयों के लिए कुछ फैसला किया है, उसी फैसला को मैं आपको बताऊंगा। कुछ आपको लाभ मिलेगा, कैसे मिलेगा सारा डिटेल में बताऊंगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे इस वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो छोटा होगा, स्किप मत कीजिएगा ताकि आप आसानी से उस चीज़ को समझ जाए जो मैं आपको बताना चाहता हूं और उसका लाभ आप अच्छे से उठा सकें। सबसे पहले मेरा नमस्कार, मेरा नाम चंदन कपूर है और आप हमारे इस चैनल पे अगर अभी तक बने हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। और हमारे इस फैमिली का हिस्सा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो उन तमाम किसान भाइयों तक पहुंच जाए जिसको इसकी आवश्यकता है। मैं सभी किसान भाइयों और बहनों के लिए कहना चाहूँगा कि आपके लिए एक आवश्यक सूचना है। आप तक ये खबरें पहुँच भी गई होगी, लेकिन मैं आपको विशेष डिटेल बताने वाला हूँ। बिहार सरकार ने एक फैसला लिया है जो सिंचाई के लिए डीजल अनुदान। ये ऑनलाइन आवेदन 26 जुलाई से 2024 से स्टार्ट होगा और इसको आप करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके ये वेबसाइट पे आप इसका पोर्टल खुल चुका है 26 जुलाई से ही। तो 26 जुलाई तक नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं 26 जुलाई से बता रहा हूँ स्टार्ट होगा और ये सारा डिटेल में बता रहा हूँ कि आप कब तक इसमें आपको कितना पैसा मिलने वाला है, इसके जो क्रय करने हैं डीजल वो उसकी वैलिडिटी कब तक है, उसका डेट क्या है, ये सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है और अगर आप एक बार देख लेंगे तो फिर आपको डीजल अनुदान का लाभ लेने में बहुत ही आसानी होगा। योजना का लाभ लेने के लिए डीजल पंप सेट से सिंचाई हेतु 75 रुपये प्रति लीटर की दर से अनुदान दिया जाएगा। यानी 75 रुपये प्रति लीटर की दर से आपको अनुदान दिया जाएगा। यानी बस 1 एकड़ के लिए 10 लीटर, यानी 1 एकड़ में आप 10 लीटर डीजल का इस्तेमाल करेंगे तो 75 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से 750 रुपया प्रति एकड़ आपको अनुदान दिया जाएगा डीजल अनुदान के रूप में। यानी 1 एकड़ का अगर आपने धान की खेती की है तो आपको एक पटवन के लिए 750 रुपये दिए जाएंगे। धान का बिचड़ा एवं जूट फसल की अधिकतम 2 सिंचाई के लिए 1500 रुपये प्रति एकड़ दिया जाएगा। यानी आपका अगर धान का बिचड़ा है, मैं धान की खेती नहीं बोल रहा हूँ, मैं धान की बिचड़ा का बात कर रहा हूँ। अगर बिचड़ा में और जूट का है तो अधिकतम 2 सिंचाई के लिए 1500 मिल जाएगा। और खरीफ फसल में धान, मक्का, खरीफ फसलों के अंतर्गत दलहनी, तिलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधों की अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 2250 रुपये प्रति एकड़ दिया जाएगा। यानी मैक्सिमम 3 सिंचाई आप फसल के लिए ले सकते हैं और बिचड़ा के लिए अधिकतम 2 सिंचाई के लिए आप ले सकते हैं। उसके बाद आप प्रति किसान अधिकतम 8 एकड़ के लिए डीजल अनुदान दिया होगा। यानी एक किसान 8 एकड़ से ज़्यादा का अनुदान का लाभ नहीं ले सकते हैं, यानी मैक्सिमम आप 8 एकड़ का ले सकते हैं। यह लाभ परिवार के एक ही सदस्य को दिया जाएगा। यानी पूरे परिवार में ऐसा नहीं होगा कि एक परिवार में 2, 3, 4 लोग अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वो नहीं मिलना है आपको। यानी एक परिवार में एक ही लोग को मिलेगा। वो आप परिवार की परिभाषा क्या होता है, वो क्या उसका क्राइटेरिया क्या होता है, तो सारा आप क्राइटेरिया उसको फुलफिल करते हैं अगर तो आपको मिल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा परिवार के एक ही सदस्य को मिलेगा। डीजल अनुदान से खरीफ फसलों की सिंचाई का लाभ सभी श्रेणी के कृषक रैयत एवं गैर रैयत को भी दे है। यानी रैयत को भी मिलेगा और गैर रैयत। रैयत उसको बोलते हैं जिसके पास अपना खेत है, जो खेत का स्वयं मालिक है, और गैर रैयत उसको बोलते हैं जो किसी के दूसरे का खेत का खेती करते हैं। लेकिन यही है, गैर रैयत के केस में आपको अगर मालिक जो खेत का मालिक है वो अगर बेनिफिट्स नहीं लेते हैं तो ही आपको मिलेगा। रैयत किसानों को आवेदन करते समय लगान रसीद अपलोड करना अनिवार्य है। यानी आप रैयत हैं तो आपको लगान का यानी जमीन का रसीद अपलोड करना पड़ेगा। वैसे किसान जो दूसरे की जमीन की खेती करते हैं यानी गैर रैयत, उन्हें प्रमाणित सत्यापित करने के लिए संबंधित वार्ड सदस्य, वार्ड पार्षद, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति से एक सदस्य एवं कृषि समन्वयक के द्वारा पहचान की जाएगी। यानी आपके प्रतिनिधि और कृषि समन्वयक दोनों के मिलकर पहचान करेंगे या आप गैर रैयत किसान हैं। सत्यापित करते समय ध्यान रखा जाए कि वास्तविक खेती करने वाले अनुदान लाभ मिले। अच्छा, अब मैं डीजल क्रय पर आ जाता हूँ कि डीजल क्रय क्या है। डीजल का क्रय जो आप वास्तव में करते हैं सिंचाई के
सिंचाई के लिए उपयोग किया गया है उसकी जांच संबंधित कृषि समन्वयक द्वारा किया जाएगा। यानी कृषि समन्वयक उसकी जांच करेंगे। और अधिकृत पेट्रोल पंप से डीजल के उपरांत डिजिटल पावती रसीद, यानी डिजिटल होना चाहिए वो पावती रसीद, वाउचर होना चाहिए जिसमें किसान का 13 अंक का पंजीकरण संख्या का अंतिम 10 अंक अंकित हो। अंतिम 10 अंक कम से कम उसमें होना चाहिए। 13 अंक उसमें डिजिट में, वो उसके मशीन में 13 अंक डिजिट में नहीं वो हो सकता है क्योंकि उसे मोबाइल नंबर एंट्री का वो है, तो 10 अंक होना चाहिए तब ये मान्य होगा। किसी कारणवश पेट्रोल पंप द्वारा अंतिम 10 अंक अंकित नहीं किया जाता है तो किसान स्वयं पंजीकरण का अंतिम 10 अंक अभिसरण पर अंकित का हस्ताक्षर करेंगे तथा आवेदन के साथ अपलोड करेंगे। अगर आप मान लीजिए ये लिए स्लिप लिए हैं पेट्रोल पंप से डीजल का और उस पर नहीं हो पाया अंकित, तो आप खुद उस पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दीजिए और उस पर सिग्नेचर करके दे दीजिए। सत्यापन के समय डीजल का क्रय अभिसरण कृषि समन्वयक को देना होगा। यानी आप जो डीजल खरीदे वो सत्यापन के समय वो कृषि समन्वयक को देना होगा। राज्य के बाहर अवस्थित पेट्रोल पंप से क्रय के डीजल अनुदान नहीं होगा। यानी आप जिस स्टेट में है उसी स्टेट में का डीजल अनुदान आप डीजल क्रय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम दूसरे स्टेट से कहीं से पावती रसीद ले आए और कर दें, तो ये मान्य नहीं होगा। ये भी मान्य नहीं होगा मान लीजिए कि आप दिल्ली से बिहार की ओर चले हैं तो 2-4 डीजल का ये क्रय रख लिए, या किसी बस जो बस वो चलती है 2 राज्यों के बीच में उससे ले लिए, तो ये मान्य नहीं होगा, याद रखिएगा। और हो सके अगर मेरी सलाह मानते हैं तो आप अपने ज़िला का ही पेट्रोल पंप का इस्तेमाल करिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। किसान एक समय एक ही पटवन के लिए आवेदन कर सकेंगे। यानी एक बार में एक पटवन के लिए आवेदन करना है, 2 बार नहीं करना है। डीजल पावती रसीद पर किसानों को पूर्ण दस्तखत अथवा अंगूठा का निशान होना अनिवार्य है। अंगूठा का निशान या दस्तखत जो भी आप करते हैं वो होना जरूरी है पावती रसीद पर। और दिनांक 30/10/2024 तक सिंचाई के लिए क्रय डीजल ही मान्य होगा। यानी 30/10 तक आप अगर क्रय करते हैं डीजल का, ये 30/10 तक 2024 तक तो वो मान्य होगा। योजना का लाभ ऑनलाइन पंजीकृत किसान के द्वारा ही दिया जाएगा और अस्वीकृत होने पर आप उसको पुनः आवेदन कर सकते हैं। यानी मोटा मोटी 26 से और ये स्टार्ट हो चुका है, आप ऑनलाइन करिए, आवेदन करिए। और आवेदन करने में जो जरूरत होता है वो मैंने वीडियो में सारा डिटेल बताया हूँ। इसके ऊपर मैं एक और डिटेल लेके आने वाला हूँ कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, तो आगे अगला जो वीडियो होगा मेरा उसी के ऊपर होगा। इस वीडियो में आप ये समझ जाइए कि आपको ऑनलाइन स्टार्ट करना है, आपका डीजल क्रय करिए, जमीन रैयत है तो ज़मीन का रसीद लेके ऑनलाइन स्टार्ट करिए, ऑनलाइन करिए, अपलोड करिए और आपका जो ये फॉरवर्ड हो जाएगा कृषि समन्वय के पास, फिर आगे की प्रक्रिया होगी। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। किस तरह कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, साथ में ऑल पे भी क्लिक कर दीजिए और हमारे इस फैमिली का हिस्सा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।